आभूत संप्लव वर्णन। परम धीमान श्री सूत जी के द्वारा वर्णित तृतीय पाद का श्रवण करके परम श्रेष्ठ ऋषियों ने फिर उनसे चतुर्थ पाद के विषय में पूछा था। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपने हमारे समक्ष में अनुशंग से यह तीसरा पाद तो भली भांति वर्णन करके सुना दिया है। अब आप कृपा करके चतुर्थ पाद का जो संहार हो उसका परिकीर्तन कीजिए। पूर्व में जो सब मनवंतर हुए हैं तथा दूसरे जो भी मनवंतर हैं, उन्हीं के साथ इन सप्त ऋषियों का वर्णन कीजिए और वर्तमान समय में जो भी मनवंतर हैं उसको बतलाइए। इस महान आत्मा वाले विसर्ग का अवयवों के सहित विस्तार बतलाइए और सभी कुछ विस्तार के साथ तथा आनुपूर्वी से अर्थात क्रमशः आरंभ से अंत तक हमको बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, मैं आपके सामने अब सभी कुछ यथार्थता से वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ मुनिगणों, अब मैं इस चतुर्थ पाद का संहार के सहित वर्णन करता हूँ। वर्तमान में महात्मा वैवस्वत मनु का जो भी निसर्ग है उसका भी वर्णन विस्तार के साथ आरंभ से अंत तक क्रम से करूंगा। आप लोग इस सब का श्रवण करिए। हे द्विजो, सभी मनवंतरों का संक्षेप जो भी भविष्य में होने वाले 7 मनवंतर हैं उनके ही साथ में वर्णन करूंगा और लोकों का जो प्रत्यय होगा उसको भी बतलाऊंगा। बता देने वाले मुझसे यह सभी भली भांति समझ लीजिए। ये 7 मनवंतर तो मैंने आपको बता दिए हैं और भली भांति कहकर सुना दिए हैं। अब प्रजा 7 में जो होगी वे अनागत मनवंतर जो आगे आने वाले हैं उनको संक्षेप से बतलाता हूँ। आप लोग श्रवण कीजिए। अब सावर्ण वैवस्वत मनु के विषय में बताऊंगा। यह भविष्य में होने वाला है, इसका भविष्य में संक्षेप से कहूंगा, आप लोग समझ लीजिए। जो अभी तक नहीं हुए हैं वे सब 7 ही महर्षिगण कहे गए हैं। उनके परम शुभ नाम ये हैं: कौशिक, गालव, जमदग्ने, भार्गव, द्वैपायन, वशिष्ठ, कृप, शार्दूल, आत्रेय, दीप्तिवान, ऋष्यशृंग, काश्यप, भरद्वाज, द्रोणी, महायशस्वी अश्वत्थामा। ये 7 महान आत्मा वाले परम ऋषिगण आगे होने वाले हैं। वे सब सुंदर तप वाले, अपरिमित आभा से सुसंपन्न और सुखद 30 गण हैं। उन देवों का गण एक एक विंशक कहा गया है। मैं अब उनके नाम बताते हुए कहूँगा। आप लोग बहुत ही सावधान होकर उनका श्रवण कीजिए और भली भांति समझ लीजिए। कृतु, तप, शुक्र, कृति, नेति, प्रभाकर, प्रभास, मासकृत, धर्म, तेजोरश्मि, क्रतु, विराट, अर्चिष्मान, धोतन, भानु, यश कीर्ति, बुध, धृति, ये सुंदर तपो वाले हैं। इनकी विशति है जो नाम बताकर कीर्तित कर दिए गए हैं: प्रभु, विभु, विभास, जेता, हंता, रिहा, क्रतु, सुमति, प्रमति, दीप्ति और महान मह समाख्यात हुआ है। देही, मुनि, इन, पोष्टा, सम, सत्य, विश्रुत, ये सब अमित आभा से संपन्न थे। इनकी भी विंशति कही गई है, अर्थात इन 20 का समुदाय बताया गया है। अब अन्य विंशति भी बताई जाती है: दम, दानी, ऋत, सोम, वेद्यायम, निधि, होम, हव्य, हुत, दान, देय, दाता, तप, शम, ध्रुव, स्थान, विधान और नियम, ये विंशति होती है। ये सब सावर्ण्य मनवंतर में सुख बताए गए हैं। वे सब मारीच काश्यप के ही पुत्र हैं जो महान आत्मा वाले थे। इसके अनंतर में वर्तमान काल के 60 देवता होंगे। सावर्णा मनु के पुत्र तो 9 ही होंगे: विरजा, चारवरीवान तथा दूसरे निर्मोक आद्य। अन्य सावर्ण अंतरों में 9 बतलाऊंगा। अन्य सावर्ण मनु ब्रह्मा जी के पुत्र होने वाले हैं। वे मेरु सावर्णी से लेकर 4 दिव्य दृष्टि वाले हैं। वे सब प्रजापति दक्ष के दौहित्र हैं और क्रिया नाम वाली उसकी दुहिता के पुत्र हैं। ये सब महान तप से युक्त थे। वे सब ब्रह्मादि के द्वारा तथा धीमान दक्ष के द्वारा जनित हुए हैं। महरलोक को गए थे और वृक भविष्य मेरु पर्वत पर समाश्रित थे। वे महानुभाव पूर्व में समुत्पन्न हुए थे, जिस समय में चाक्षुष मनवंतर था। वे सब मनु भविष्य अनागत अंतर में समुत्पन्न हुए थे। जो मनुगण प्राचेतस दक्ष के दौहित्र थे, वे नाम से 5 तो सावर्ण थे और 4 परम ऋषि से समुत्पन्न हुए थे।
संज्ञा का पुत्र एक सावर्णी तथा वैवस्वत था। सबसे बड़ा संज्ञा का पुत्र प्रभु वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु के अंतर प्राप्त हो जाने पर उन दोनों की समुत्पत्ति परम शुभ हुई थी। हमने ये 14 मनुओं का वर्णन कर दिया है, जो कि परमाधिक कीर्ति का वर्धन करने वाले हुए हैं। वेद में, स्मृति में और पुराण में वे सभी बहुत ही होनहार बताए गए हैं। ये सभी प्रजाओं के तथा प्राणियों के स्वामी हुए हैं। उन्हीं नरेश्वरों के द्वारा पूरे सहस्त्र युगों तक यह संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीपों से समन्वित और बड़े बड़े विशाल नरों से युक्त परिपालन करने के योग्य है। प्रजाओं के द्वारा तथा तप से जो उनका विस्तार है, वह सब भी बताया जा रहा है। ये 14 सर्ग स्वयंभुव आदि के हैं, सभी जान लेने के योग्य हैं। यहाँ पर मनवंतरों के अधिकारों में एक एक बार यह होता है। जब अधिकार विनिवृत्त हो जाता है तो वे सब जाकर महरलोक के समाश्रय वाले हो जाते हैं। उनमें जो 8 थे वे व्यतीत हो चुके हैं और 6 दूसरे थे। पूर्व में होने वालों में यह वर्तमान में होने वाला यह वैवस्वत प्रभु शासन कर रहे हैं। जो भी शिष्ट रहे हैं उनको देव, ऋषि और दानवों के ही साथ अब बतलाऊंगा। हे द्विज, संपूर्ण प्रजा की सृष्टि के साथ ही उन सभी अनागतों को बतलाया जाएगा, अर्थात आगे होने वाले हैं उनको कहेंगे। वैवस्वत मनु के विसर्ग से उनका भी विस्तार जान लेना चाहिए। कारण यह है कि वे सब वैवस्वत मनु सेन तो अन्यून हैं और न उससे अतिरिक्त ही हैं। वे बहुत हैं इसलिए, और उनका दूसरी बार कथन होने से उनके विषय में विस्तार नहीं कहूँगा। जो भी पहले हो गए हैं तथा जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सभी के विषय में अधिक विस्तार नहीं कहा जाएगा। इस कारण से कुल में विभाग से ही निसर्ग समझ लेने चाहिए। उन्हीं की सिद्धि के लिए विस्तार से और क्रम से कहता हूँ। प्रजापति दक्ष की कन्या बड़ी ही धमिष्ठा थी तथा उसका नाम सुव्रता प्रसिद्ध था। समस्त कन्याओं में बहुत श्रेष्ठ ज्येष्ठा थी, जो वैरिणी की सुता थी। पिता उस कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के समीप में गए थे। ब्रह्मा जी वैराज में संवस्थित थे और धर्म तथा मन के द्वारा उपासीन थे। जब दक्ष भव और धर्म के समीप में स्थित थे, तब उनसे ब्रह्मा जी ने कहा था, हे दक्ष, आपकी यह सुव्रत कन्या 4 मनुओं को जन्म देगी, जो इसके पुत्र चारों वर्णों के करने वाले परम शुभ होंगे। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर दक्ष, धर्म और भव उस समय में यह किया था। उस समय ब्रह्मा जी के साथ ही मन से उन तीनों ने उस कन्या को गमन किया था। सत्याभिधायी उनकी कन्या के तुरंत ही समुत्पन्न किया था, अर्थात रूप से उन्हीं के सुदृश 4 कुमारों को जन्म दिया था। वे कार्यों के करने में संसिद्ध थे तथा श्री से समन्वित हुए थे। उनके तुरंत ही समुत्पन्न शरीर सभी उपभोगों के लिए समर्थ थे। स्वयं ही समुत्पन्न उन कुमारों को देखकर वे, जो उस समय ब्रह्मा के व्यापारी थे, आपस में बहुत ही संरभ वाले होकर खींचातानी करने लगे कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है, ऐसा ही कह रहे थे। फिर उन्होंने आपस में कहा था कि ये अभिध्यान से आत्मा से ही समुत्पन्न है, अतएव जो भी जिसके शरीर के तुल्य हो वह उसी को अपना सुत मान लेवे। जो भी जिसके रूप, वीर्य और मात में सदृश होवे अथवा वर्ण से जो जिसके समान हो, उसी को वह ग्रहण कर लेवे। इसी में आपका कल्याण है। यह तो निश्चित ही है कि पुत्र पिता के रूप को सर्वदा ग्रहण किया करता है, इसलिए पिता और माता के वीर्य से पुत्र सदा आत्मा के ही समान हुआ करता है। उस प्रकार से उन्होंने समझौता करके सब सुतों का ग्रहण किया था। चाक्षुष मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर और वैवस्त मनवंतर के संप्राप्त होने पर प्रजापति का रुचि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम रौच्य हुआ था। जो भूति के गर्भ से उत्पन्न किया गया था, उस पुत्र का नाम भौत्य हुआ था और यह कवि का पुत्र था। वैवस्वत मनवंतर में विवस्वत के 2 मनु उत्पन्न हुए थे, और जो वैवस्वत मनु था वो सावर्ण नाम से विश्रुत था। प्रभु वैवस्वत मनु संज्ञा का ही पुत्र जानना चाहिए, पर यह विद्वान थे। स्वर्णा का अन्य सुत था जिसे वैवस्वत मनु कहा गया है, और जो सावर्ण मनु है वे 4 महर्षियों से जन्म ग्रहण वाले हैं। वे निश्चित रूप से तपश्चर्या से संभृत आत्माओं वाले हुए थे और अपने मनवंतरों में ही हुए थे। आगे होने वालों में सभी कार्यों के अर्थों का
साधन करने वाले होंगे। प्रथम मेरु सावर्ण में दक्ष प्रजापति के पुत्र मनु के मरा, मरीचि, गर्भ और सुधर्मान ये 3 थे। वे सब महान आत्माओं वाले वैवस्वत मनवंतर में समुत्पन्न हुए थे। वे दक्ष के पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र थे। जो आगे होने वाले हैं वे होंगे। एक 12 गण हैं। एकेश्वर, ग्रह, राहु, वाकु, वंश, ये पारा 12 हैं जो जान लेने चाहिए। अब उत्तर जो है उनको भी जान लो। वाजिब, वाजिजित, प्रभूति, ककुदी, दधिक्रावा, प्रणीत, विजय, मधु, उत्तथे, उत्तमक, ये 2 हैं। ये 12 मरीचि हैं। सुधर्मान को बतलाऊंगा, उनको नाम से समझ लो। वर्ण, अथगर्वी, भूरण्य, बर्जन, अभित, द्रवकेतु, जंभ, आज, शक्रक, सुनेमी, धृतय, ये सब सुधर्मान कीर्तित किए गए हैं। उस समय में उनका जो होने वाला इंद्र है उसका नाम अद्भुत है। स्कंद, पार्वतीय, कार्तिकेय, पावकी, मेधातिथि, पौलस्त्य, वसु, काश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, द्युतिमान, अंगीरा, वसिन, वशिष्ठ, आत्रेय, हव्य, वाहन, सुस्पा, पौलह, ये 7 रोहितेतर हैं। धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, शाप, हस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अनीक, बुरिद्युमन, बृहद्यश, ये प्रथम सावर्णी के 9 पुत्र बताए गए हैं। इसके अनंतर दशम पर्याय में धर्म के पुत्र द्वितीय सावर्णी मनु के जो आगे होने वाला है, उस मनु के अंतर में सुधामान और विरुद्ध ये 2 ही गण कहे गए हैं। वे सभी दीप्तिमान थे और वे समशत संख्या वाले थे। ऋषियों ने प्राणों के शत को पुरुष यह कहा है। वे धर्म के पुत्र मनु के देवगण होंगे और उनका इंद्र भविष्य विद्वान है और शांति नाम वाला कहा जाता है। हविष्मान, पौलह, श्रीमान, सुकीर्ति, भार्गव, आयोमूर्ति, आत्रेय, वशिष्ठ, अपव, पौलस्त्य, अप्रतिम, गाभाग, काश्यप, अभिमन्यु, आंगिरस, ये 7 परम ऋषि अर्थात सर्वोत्तम 7 ऋषि हैं। सुक्षेत्र, उत्मौजा, भूरिसेन, वीर्यवान, शतानिक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिसेन, सुवर्चा, ये 10 मानव कहे गए हैं। एकादश पर्याय में तीसरे सावर्ण में निर्माण रति वाले देवगण हैं जो स्वेच्छा से गमन करने वाले हैं और मन के ही तुल्य वेग से समन्वित हैं। महान आत्माओं वाले देवताओं के ये 3 गण विख्यात हैं। उन स्वर्गवासियों का एक 300 गण है। एक मास के 30 होते हैं जिनको कवि गण जानते हैं। निर्गाण में रति अर्थात अनुराग रखने वाले हैं और रात्रिया तो विहंगम है। तीसरा गण जो कहा गया है वह देवताओं का होगा। मन के वेग और मुहूर्त ये देव कीर्तित किए गए हैं। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र होने वाले हैं जो कि मानव कहे गए हैं। फिर उनका इंद्र वृषा नाम वाला सुरराट होने वाला है। उनके जो 7 ऋषिगण होंगे वे भी बतलाए जा रहे हैं, उनको भली भांति समझ लो। हविष्मान, काश्यप, वपुष्मान, भार्गव, आरुणि, आत्रेय, वशिष्ठ, नग, पुष्टि, आंगिरस, पौलस्त्य, निश्चर, पौलह, अतितेजा, ये सब प्राजापात्य सावर्ण के 9 पुत्र हैं। अब 12 वे पर्याय में रुद्र के पुत्र मनु के चतुर्थ रुद्र सावर्ण हैं। उसके अंतर में जो देवगण हैं उनका भी आप लोग श्रवण कर लेवे। जो अभी नहीं आगत हुए हैं वे देवताओं के 5 ही गण कहे गए हैं। देवहारित, रोहित तथा सुमनस होते हैं। सुकर्माण, सुतार, विद्वान, सहस्त्रध, पर्वत, अनुचर, अपाशु, मनोजव,